ले रहे हैं जी, कर दिए कर अभी आप पर्ची दिखाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह के काम काज सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर व्यक्ति, देखिए बात बहुत साफ है, जो लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और पूरी ताकत के साथ जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। और यही स्थिति मेरे साथ है, जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, जनता का विश्वास मेरे साथ है और मेरा विश्वास जनता पर है। मुद्दे मुख्य रूप से आपको लगते हैं जो लोगों के बीच में आप रहे, सक्रियता और निष्क्रियता का मामला सबसे ज़्यादा है? देखिए सवाल ये उठता है कि बच्चे की ज़बान पर, हर नौजवान की ज़बान पर, बुजुर्गों की ज़बान पर, बहनों की ज़बान पर एक ही बात छन करके सामने आई है कि माननीय सांसद महोदय रमेश बैस जी कभी उनको कभी मिले नहीं, कभी आते नहीं, कभी जाते नहीं, कभी सुख दुख की बात नहीं करते। ये सब बातें सामने आई हैं। वो चाहे जितनी किताब छपवा लें। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, इन्होंने महिला थाने के सामने एक सामुदायिक भवन की बात की है, कहीं सामुदायिक भवन का नामो निशान नहीं देता। फतेह शाह की दरगाह के सामने बाउंड्री वाल अहाते के निर्माण की बात की, कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसी उसको परिणाम जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। निश्चित तौर पर बूथ में जाऊंगा, जहां हमारे कार्यकर्ता बाहर बैठे हैं, मतदाताओं से मिलूंगा निश्चित तौर पर। चुनाव मैदान में हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में गए हैं और चुनाव प्रचार के दौरान जनता का जो हमको समर्थन मिला है और सभी स्वीकारते हैं कि यह पहली सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सरकार बनी। किसान से लेके गरीब वर्गों से लेके उद्योगपति, व्यापारी, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार ने कोई न कोई योजना के तहत काम किया है। ये छत्तीसगढ़ पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर किसानों के लिए हमारी सरकार संवेदनशील रही कि अगर हम महाराष्ट्र और आंध्र को देखें कि वहाँ किसान आत्महत्या करते हैं और किसानों की आत्महत्या करने की वजह थी कि वो बैंक से ऋण लेते थे और ऋण अदायगी नहीं होने के कारण वो आत्महत्या करते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार डॉक्टर रमन सिंह ने जो संवेदनशीलता दिखाई है कि ये देश का पहला राज्य है कि किसानों को बिना ब्याज का बैंक से ऋण मिलता है। 1 रुपये किलो चावल, 2 किलो नमक मुफ्त, बच्चों को पुस्तक, कापी, लड़कियों को जाने के लिए साइकिल, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं लेकिन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल रही है और जनता इसको स्वीकार रही है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी काम कर रही है। और हमने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो योजनाएं लाकर हमने काम किया है, चाहे वो एम्स का हो, कि दिल्ली के बाद अगर एम्स हॉस्पिटल रायपुर में खुला है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। रायपुर रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन बना, एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का बना। और हमने जब सूचना प्रसारण मंत्री थे उस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन में हमने जो विकास किए हैं, ये सब जनता देख रही है कि अगर बैस जी को मौका मिलता है तो वो प्रदेश की हित की बात सोचता है। यह जनता का विश्वास मेरे लिए विजय दिलाएगा। कैसे जो है आप लोग अचीव कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या प्लस होगा और उस पर क्या संभावना है? 272 मेरे को तो विश्वास है कि अभी जो पूरे देश में जो वातावरण बन गया है वो 272 भी हम क्रॉस कर जाएंगे। आपकी आलोचना भी बहुत हुई है इस चुनाव में, कुछ ज़्यादा ही आलोचना हुई पिछले 6 बार की तुलना में। मैं किसी के ऊपर कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। मैं अपने कामों पर, अपने सिद्धांत की राजनीति करता हूँ कि मैं नौटंकी नहीं करता राजनीति में। मैं अपने हम जो काम किए हैं, हमारी उपलब्धि
हम जनता के बीच में पुस्तक के माध्यम से पहुंचाए हैं कि आप लोगों ने मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दिया और मैंने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए मैंने ये काम किया है और इसलिए हमने पुस्तक के माध्यम से जनता को बताने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी एक भी हैंडबिल भी नहीं छपवा पाया कि मेरी उपलब्धि ये है। अगर लाल टेंट और दूरबीन के नौटंकी जनता आजकल पसंद नहीं करती, जनता को ठोस सबूत चाहिए, काम चाहिए और भारतीय जनता पार्टी काम के माध्यम से जनता से वोट मांगी है और जनता ने उसे हर स्वीकारा है। 7वीं बार भी अगर आप जीत जाते हैं तो आपने कुछ वे प्लान बनाया होगा, कुछ योजनाएं होंगी आगे जो करने? बिल्कुल, 7वीं बार हम जीतेंगे तो एक सीनियरिटी में हमारी गिनती होगी और जिसका लाभ मिलेगा। केंद्र की योजनाएं होगी। हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है योजनाएं लाकर छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। राज्य में सरकार बन चुकी है, 5 साल और विकास करेंगे। जब दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होगी तो और ज़्यादा विकास छत्तीसगढ़ का होगा।